मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वो है मीरा कौसाम्बी। मीरा कौसाम्बी को भी हमें राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्ज़ाम में पढ़ना है। सॉरी, मेरे जो यूजीसी के स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो यूजीसी के सब्सक्राइबर हैं जिन्हें यूजीसी एग्ज़ाम्स देना है, वो बार बार कह रहे हैं कि मैम आप यूजीसी से कंटेंट अपलोड नहीं कर रही हैं उनसे रिलेटेड। सॉरी, यूजीसी मैटर पे फिर भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, पर राजस्थान के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और वहाँ पर जो थिंकर्स हैं वो सच में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इवन उसके नोट्स भी अवेलेबल नहीं हैं और यूट्यूब लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं हैं। तो इधर बीच इसीलिए, और उनके एग्ज़ाम्स भी बहुत पास आ गए हैं। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डेफिनेटली इन जो थिंकर्स हैं उस पर काम करके आपको दूंगी, तो मैं इसलिए अपने प्रॉमिस को फॉलो कर रही हूँ, निभा रही हूँ। और अब आगे से मैं यूजीसी नेट पे ही काम करूँगी। उनके जो सब्जेक्ट मैटर हैं जो कम अवेलेबल हैं, पहले उसी पे काम करने की कोशिश करूँगी। तो फिलहाल चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मीरा कौसाम्बी को, जो कि बहुत एक फेमस फेमिनिस्ट हैं और अर्बन स्टडीज़ पे इनका बहुत ज़्यादा काम है। मे बी आपको एग्ज़ाम्स में क्या पूछा जा सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके बुक्स ही पूछे जाएंगे, और अगर एक दो कंट्रीब्यूशन पूछा गया तो पूछा गया, मैक्सिमम इनके बुक्स ही पूछे जाएंगे। और बुक्स में वो बेसिकली उन्होंने क्या फोकस किया, उनका फोकस्ड एरिया क्या है, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने मतलब एक एजम्पशन के थ्रू मैंने खुद एक लगा करके सोच करके कि हो सकता है यही ज़्यादा पूछा जाता हो, तो इसलिए मैंने ये मैटर तैयार किया है। आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक दीजिएगा, कमेंट्स जैसे आप करते हैं कमेंट करिएगा, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी भी 65% लोग जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मीरा कौसाम्बी, जो कि मैंने पहले ही बताया कि एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं और अर्बन स्टडीज़ पे उनका काम है, फेमिनिज्म पे उनका बहुत सारा काम है। तो जैसा लिखा है कि शी इज़ एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट एंड अर्बन स्टडीज़ स्कॉलर। इनका जो बेसिकली काम है वो अर्बन स्टडीज़ पे ज़्यादा है, मतलब सोशियोलॉजी का जो एक सब स्ट्रीम है अर्बन स्टडीज़, उस पे उनका काम है ज़्यादा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, भारत में जो अर्बन सोशियोलॉजी की धारा चली और बेसिकली उसमें कौन कौन लोगों ने काम किया और किसके किसके क्या क्या इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं उस पर अगला वीडियो बना रही हूँ। मैंने शुरू भी कर दिया बनाना, तो उसमें होल सोल आपके सारे लोग कवर कर जाएंगे। जैसे विक्टर डिसूजा पे मैंने वैसे बनाया हुआ है, पर कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं तो उसमें मिल जाएंगी। मीरा कौसाम्बी और MSA राव, अगर कुछ कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो वो सारी उसमें मिल जाएंगी। पैट्रिक गेडिस का भी कंट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो फेमिनिस्ट हिस्टोरियन, ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियन भी रही हैं। मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन ब्रिंगिंग अर्ली विमेन राइटर्स एंड फेमिनिस्ट टू द फोर फ्रंट। इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मीरा कौसाम्बी का, इन्होंने उन महिलाओं पे काम किया जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई, पर उनका समाज के प्रति बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। मतलब ऐसी महिलाएं जिन्होंने समाज में एक अहम भूमिका निभाई है पर इतिहास के पन्नों में कहीं दब रह गई। कहा जाता है ना कि हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ, एक स्टेटमेंट है, हिस्ट्री इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज, कि ये जो इतिहास है वो कुलीनों की कब्रगाह है। मतलब इतिहास में हम उन्हीं लोगों का जिक्र करते हैं जो कुलीन वर्ग के रहे हों, पर नहीं, अब जो आज के हमारे स्कॉलर्स हैं वो ऐसे ऐसे लोगों को पे काम कर रहे हैं जो कि कंट्रीब्यूशन जिनका बहुत ज़्यादा रहा, पर क्या हुआ, उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिला। उन्हीं में से एक मीरा कौसाम्बी भी हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी महिलाओं को उठाया अपनी लेखन शैली में और उन पे काम करना शुरू किया जो इतिहास में कहीं छुपी रह गई थी। अभी मैं बताऊंगी आगे चल करके कि ऐसी कौन कौन सी महिलाएं थी जिन पर इनका काम रहा है। तो ये सबसे खूबसूरत जो बात रही
वो इनकी लेखनी में देखने को मिलती है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा है, तो आप दोनों लैंग्वेज को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। Her writings and translations in both English and Marathi touch upon a range of themes and subjects. इन्होंने इंग्लिश में भी बहुत लिखा है और मराठी लैंग्वेज में भी इनका बहुत काम रहा है। अगर अब देखा जाए तो इनका जो जन्म हुआ है वो 24 अप्रैल 1939 में ये जन्म लेती हैं और ये बहुत रिनाउंड फैमिली की रही। मीरा कोसाम्बी के पिता जी एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, उन्होंने भी बहुत काम किया है और हिस्टोरियंस थे, और इनके दादाजी भी बुद्ध स्ट्रीम में और पाली लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो वही मैं बता रही हूँ कि शी वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रिनाउंड हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियंस डीडी कोसाम्बी। डीडी कोसाम्बी का हम सभी लोग नाम जानते हैं, एक फेमस इतिहासकार रहे हैं और मैथमेटिशियंस रहे हैं। उनकी ये यंगेस्ट डॉटर थी। डीडी कोसाम्बी का पूरा नाम है धर्मानंद दामोदर कोसाम्बी। उनकी ये छोटी बेटी रही। और आगे चल करके देखते हैं कि जो इनके ग्रैंडफादर रहे, ग्रैंडफादर का जो मैंने अभी जिक्र किया है, वो बहुत पाली लैंग्वेज में बहुत फेमस स्कॉलर रहे हैं, एक्सपर्ट रहे हैं एंड बुद्धिस्ट स्कॉलर भी ये रहे। तो माना जाता है कि जब हम लोग मीरा कोसाम्बी के कुछ लेखनी को देखते हैं ना, कुछ उनके राइटिंग्स को जब हम देखते हैं, तो उन्होंने ये जिक्र भी कहा है कि मैं ऐसे परिवार से आई हूँ कि उस परिवार की जो एकेडमिक जो विरासत है, एकेडमिक डिसेंट्स है, उसको मुझे संभाल के लेके चलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए। मतलब मेरा जो सब टाइटल है कोसाम्बी, उस सब टाइटल के जो आइडेंटिटी है, उसका जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है, उसको मुझे ले करके चलना है आगे। वो मेरे लिए, मेरे ऊपर एक तरह से बर्डन है, और कैसा बर्डन है कि उसकी गरिमा को मुझे बनाए रखना है। ये इनके लेखनी में भी देखने को मिलता है। और इन्होंने मीरा कोसाम्बी ने अपनी पीएचडी सोशियोलॉजी में किया, और कहाँ से किया? यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम से इन्होंने अपनी पीएचडी की पूरी की। और शुरू में जो इनका काम रहा वो अर्बन स्टडीज़ पे रहा। अर्बन ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं मीरा कोसाम्बी को। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसमें जब आप अर्बन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो अर्बन ज्योग्राफी में भी हम मीरा कोसाम्बी को पढ़ते हैं। इवन सोशल इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, तो सोशल इकोलॉजी में भी हम मीरा कोसाम्बी को देखते हैं। तो शुरू में जब ये लिखना शुरू की, जब ये एकेडमिक कंट्रीब्यूशन देना शुरू की, तो बेसिकली शी वॉज राइटिंग ऑन अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन इकोलॉजी, इस पे इनका काम रहा है। एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली ये फेमिनिज्म की तरफ आती हैं, ऐसा इनका लाइफ स्केच में देखने को मिलता है। तो ये दो इनके जो कंट्रीब्यूशन है जो मैं यहाँ पर टिक कर रही हूँ, पहला है बॉम्बे इन ट्रांजिशन, द ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ कॉलोनियल सिटी 1880 टू 1890। 1880 से 1980, सॉरी मैं 100 साल की बात है, 1880 टू 1980 में जो बॉम्बे इन ट्रांजिशन, जो बॉम्बे ट्रांजिशन फेज में जा रहा था, उस पे इन्होंने काम किया है। और इनकी ये बुक आई है 1986 में। ओके। और दूसरा इनका जो काम है वो है अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया 1994 में ये किताब इनकी आती है। तो दीज टू बुक्स आर बेसिकली फोकसेस ऑन द अर्बन सोशियोलॉजी। ये अर्बन सोशियोलॉजी पे बुक है, याद रख लीजिएगा, बॉम्बे इन ट्रांजिशन, इतना ही याद कर लेंगे, बहुत है। एंड द सेकेंड वन इज अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में कैसे कैसे अर्बन डेवलपमेंट हुआ, शहरीकरण कैसे कैसे होता चला गया, उस पे ये पूरा इनका काम है। तो शुरू में कोसाम्बी जो है वो अर्बन स्टडीज से रिलेटेड थी, बट ग्रेजुअली जो है इनकी राइटिंग जो है वो विमेन पे फोकस करती चली गई। और इनके राइटिंग्स में हम ऐसी, जो मैंने पहले भी रिपीट किया, कि ऐसी महिलाओं के कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं शैडोड थी, मतलब जिनकी इतिहास में सिर्फ एक परछाई मात्र थी, और उसको इन्होंने मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर दिया। तो एक ये इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। आगे चलते हैं
तो देखते हैं कि फॉर नियरली अ डिकेड शी सर्व्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ द रिसर्च सेंटर फॉर विमेन स्टडीज एट द SNDT यूनिवर्सिटी ऑफ विमेन, मुंबई। मुंबई में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है SNDT। एक मिनट, ब्रश ले लूं। SNDT, ठीक है, SNDT यूनिवर्सिटी है महिलाओं की, ये विमेन की एक यूनिवर्सिटी है। उस पे इन्होंने उनके रिसर्च सेंटर फॉर विमेन स्टडीज, उसमें इन्होंने डायरेक्टर का पद संभाला। और मैंने यहाँ पर ना छोटा सा SNDT के बारे में भी लिख दिया कि आपको पता चले कि SNDT क्या है। तो SNDT जो है वो इनके नाम पे है, श्रीमती नीठीबाई दामोदर थाकार से विमेन स्टडी यूनिवर्सिटी। सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो मैं मराठी नहीं हूँ इसलिए मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली मुंबई में है, चर्च गेट पे। इसके दो और कैंपसेस हैं, सेंटा क्रूज जुहू में और दूसरी पुणे में। ये यूनिवर्सिटीज़ और भी स्टेट में काम कर रही है, लाइक महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सूरत एंड गोवा। और ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होती है 5 जुलाई 1916 में। 1916 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वे महिलाएं हैं, विमेन हैं, यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ विमेन हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर SNDT के बारे में बता दी, क्योंकि मीरा गोसाम्बी SNDT में श्रीमती नीठीबाई दामोदर थाकर से विमेन्स यूनिवर्सिटी, इसमें ये जो उनका विमेन स्टडीज़ का रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर इन्होंने डायरेक्टर का पद संभाला। आप देख सकते हैं कि ये विमेन स्टडीज़ में कितनी एमिनेंट स्कॉलर्स हैं, तभी तो इनको इतना बड़ा पद काम करने के लिए मिला। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि मीरा कोसाम्बी ने बहुत सारे जो 19वीं शताब्दी की जो महिलाएं थी, ठीक है, मैंने बार बार कहा है कि ऐसी महिलाएं जो इतिहास के पन्नों में कहीं शैडोड हो गई थी, धूमिल पड़ गई थी, उन पे इन्होंने काम करना शुरू किया। बेसिकली 19th सेंचुरी की विमेन्स पे। 19th सेंचुरी की विमेन में कौन कौन आता है? पंडिता रमाबाई, एकदम रट लीजिए, एकदम अच्छे से रट लीजिए, रमाबाई पे इनका काम है। ऐसे तो और लोगों पे भी काम है इनका, पर एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि पंडिता रमाबाई पे किसने काम किया है। तो पंडिता रमाबाई, आनंदीबाई कर्वे, रमाबाई रानाडे, आनंदीबाई जोशी, पार्वतीबाई अठावले और रकमाबाई। रकमाबाई कौन थी? ये फर्स्ट प्रैक्टिसिंग विमेन डॉक्टर इन इंडिया, ठीक है, ऐसी महिला जो डॉक्टर का प्रैक्टिस की है। इन पे इनका काम रहा है। अब आप समझे ना, जो मैं शुरू से बोल रही थी कि क्या खासियत है मीरा कोसाम्बी की, यही खासियत है कि इन्होंने उन महिलाओं पे उल्लेखनीय कार्य किए जो कहीं इतिहास के पन्नों पे धूमिल पड़ गई थी, जैसे पंडिता रमाबाई, आनंदीबाई कर्वे, रमाबाई रानाडे, आनंदीबाई जोशी, पार्वतीबाई आठवले तथा रकमाबाई, जो भारत में पहली प्रैक्टिस करने वाली महिला डॉक्टर थी। इन पे इन्होंने काम किया है। और सबसे ज़्यादा जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो पंडिता रमाबाई पे ही है, इसलिए रमाबाई पे इनकी बहुत सारी किताब भी है। तो बेसिकली ये बुक्स भी इनसे पूछी जा सकती है। तो इनकी बुक है पंडिता रमाबाईज फेमिनिस्ट एंड क्रिश्चियन कन्वर्जेंस, फोकस ऑन स्त्री धर्म नीति। ये 1995 में किताब आई है, 1995 में। अगेन द सेकेंड बुक ऑन पंडिता रमाबाई इज पंडिता रमाबाई थॉट हर ओन वर्ड्स, एंड दिस बुक was published in 2000. And again the next book is Pandita Ramabai American Encounter, the Peoples of the United States, and this book was published in 2003. तो देखा मैंने, पंडिता रमाबाई पे 3 किताबें, तो इनका इन पे काम बहुत ज़्यादा है। कोई भी 3 किताबें इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि इनके और कौन कौन से वर्क हैं। तो इनका वर्क है एक, ये वर्क इनका पूछा जा सकता है ये भी, कि फेमिनिस्ट विजन और ट्रेजन अगेंस्ट मेन। ये इनका एक बुक है, बहुत फेमस है, फेमिनिस्ट विजन और ट्रेजन अगेंस्ट मेन, काशीबाई कर्नितकर एंड द एंजेंडरिंग ऑफ मराठी लिटरेचर। ये बुक है 2008 में। अगेन जो बुक है
वो है विमेन राइटिंग जेंडर। ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ मीराबाई कोसाम्बी। तो विमेन राइटिंग जेंडर, ठीक है, ये मराठी फिक्शन पे है, बिफोर इंडिपेंडेंस 2012। ये पूरी बुक का नाम है कि मराठी फिक्शन बिफोर इंडिपेंडेंस, विमेन राइटिंग जेंडर। और ये बुक में बेसिकली, इस बुक में क्या चीज़ है, तो शी प्रेजेंटेड द राइटिंग्स ऑफ आइकॉनिक विमेन हु फॉट फॉर जेंडर इक्वालिटी इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के मतलब उत्तरार्ध में, और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में ऐसी महिलाओं पे इस किताब में काम किया गया है जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए संघर्ष किया। ठीक है, आज जो हमें विमेन, हम लिबरेशन की बात करते हैं, विमेन फ्रीडम की बात करते हैं, आज हम लोग जो इतने मज़े से घूम रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि वेयर देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, वेयर देयर इज़ इनइक्वालिटी, हमें नहीं समझ में आता है। बट ये जो इनइक्वालिटी हमें मिली, ये जो डिस्क्रिमिनेशन से हमारी मुक्ति हुई, मोस्ट ऑफ द विमेन, आज भी बहुत सारी औरतें झेल रही हैं ये समस्याएं, मैं एग्री करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द विमेन स्टिल फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम, स्टिल फाइटिंग फॉर देयर इक्वालिटी। आज भी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, पर आज हमें फ्रीडम भी तो मिल रहा है। ये फ्रीडम किन की वजह से मिला? ये फ्रीडम उन महिलाओं की वजह से मिला जिन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में संघर्ष किया है। संघर्ष इस पेट्रियार्की के खिलाफ, संघर्ष इस सत्ता के खिलाफ जो कि विमेन के अगेंस्ट था। तो इस किताब में विमेन राइटिंग जेंडर, इस बुक में मीरा कोसाम्बी ने उन महिलाओं के योगदान को उठाया है जिन्होंने जेंडर इक्वलिटी के लिए संघर्ष किया है, हु फॉट फॉर द जेंडर इक्वलिटी। ओके, तो ये सब किताब दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट जो इनकी राइटिंग है वो है जेंडर कल्चर परफॉर्मेंसेस, जेंडर कल्चर एंड परफॉर्मेंसेस, मराठी थिएटर एंड सिनेमा बिफोर इंडिपेंडेंस। ये बुक 2014 में आती है। इसमें कोसाम्बी ने क्या प्रेजेंट किया है, इसमें सिनेमा और थिएटर के आधार पे इन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक जो आईना है उसको दर्शाने की कोशिश की है कि थिएटर तथा सिनेमा के माध्यम से 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के जो सोशल एस्पेक्ट्स थे, सोसाइटल एस्पेक्ट्स थे, उसको समझाने का प्रयास किया है। अगेन हम एक कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि इन्होंने अपने पिताजी और अपने दादाजी के भी कामों को स्वरूप दिया है। ठीक है, शी ऑल्सो ट्रांसलेटेड एंड एडिटेड द राइटिंग्स ऑफ हर ग्रैंडफादर धर्मानंद कोसाम्बी। उन्होंने जो उनकी बुक पे काम किया वो है धर्मानंद कोसाम्बी द इसेंशियल राइटिंग्स, और उनके फादर जो थे डीडी कोसाम्बी, उन पे उन्होंने जो काम किया उस बुक का नाम है अनसेटिंग द पास्ट, अननोन एस्पेक्ट्स एंड स्कॉलरी असेसमेंट्स ऑफ डीडी कोसाम्बी। ये बुक आती है 2013 में। तो ये बुक इनके पिता और दादाजी का नहीं है, दादाजी पे जो इन्होंने काम किया वो इस बुक में पब्लिश हुआ, धर्मानंद कोसाम्बी द इसेंशियल राइटिंग्स में, एंड द वर्क ऑफ फादर, अपने पिता के वर्क को इन्होंने अनसेटिंग द पास्ट, अननोन एस्पेक्ट्स एंड स्कॉलरी असेसमेंट्स ऑफ डीडी कोसाम्बी। इसमें दोनों बुक ही 2013 में आई है, उसमें उन्होंने अपने फादर के कंट्रीब्यूशन को शो करने की कोशिश की है। आगे ये मैंने कुछ सोर्सेस दिए हैं कि जिन सोर्सेस से मैंने ये वीडियोस को रेडी करने की कोशिश की है। तो आपने देख लिया मेनली इनके कंट्रीब्यूशंस को कि कौन कौन से इनके बेसिक कंट्रीब्यूशंस हैं। अगर आना होगा तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए जानना एक थिंकर को, क्योंकि बहुत डिटेल में हमें रिसर्च तो करना नहीं है, सच हमें जानना है कि इनके बेसिक कंट्रीब्यूशंस क्या हैं। तो आप मेरे ख्याल से इस ऑलमोस्ट कितने मिनट का ये वीडियो है, 20 मिनट्स के वीडियो में आपने मीरा कोसाम्बी के बारे में बहुत कुछ जान लिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, मैंने रिक्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है। फिर हम लोग जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मेरी मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।